क्या बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चली सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई अब खत्म हो गई है या ये सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत है? करीब 3 साल तक देश की राजनीति, खेल जगत और न्याय व्यवस्था के केंद्र में रहे इस मामले में अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को यौन शोषण के मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। लेकिन इस फैसले के कुछ ही देर बाद आंदोलन का चेहरा रहे ओलंपियन बजरंग पूनिया और कॉमनवेल्थ व विश्व चैंपियनशिप में पदक विजेता विनेश फोगाट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम हार नहीं मानेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे। यानी जिस मामले को कोर्ट के फैसले के बाद खत्म माना जा रहा था वो अब एक बार फिर नई कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो आखिर कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया? पहलवान अब किस आधार पर हाई कोर्ट जाएंगे? क्या यह मामला फिर से पूरे देश की राजनीति को गरमाएगा और आगे क्या हो सकता है? आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से जानते हैं। देश के सबसे चर्चित और विवादित मामलों में शामिल पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से जुड़े मामले में बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। ये वही मामला है जिसने साल 2023 में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जंतर मंतर पर देश के नामी पहलवान कई दिनों तक धरने पर बैठे रहे। ओलंपिक और विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों ने खुले तौर पर न्याय की मांग की थी। उस आंदोलन को देश भर से समर्थन भी मिला और राजनीति भी जमकर हुई। इस पूरे आंदोलन में बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सबसे आगे दिखाई दिए। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि खेल संघ के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। अब ट्रायल कोर्ट का फैसला आने के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आया है। फैसले के तुरंत बाद बजरंग पूनिया ने साफ कहा कि वे इस निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे। उनका कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन वे इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। बजरंग पूनिया ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की है जिन्होंने अपनी आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि सभी पहलवान जल्द ही दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें आगे की कानूनी रणनीति और आंदोलन के अगले कदमों की जानकारी दी जाएगी। विनेश फोगाट ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली नेता के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर बृजभूषण शरण सिंह ने कई लड़कियों को डराकर उनके नाम वापस करवाए हैं, पर कई महिला पहलवान खड़ी रहीं और कोर्ट में लड़ाई लड़ती रहीं। हमें दुख है कि अदालत ने बृजभूषण को यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना। पहले दिन से सारा तंत्र, सरकार और ये सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ था। महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दे दिया है। पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हालांकि पहलवानों का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। भारतीय न्याय व्यवस्था में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार है और वे इसी अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। यही वजह है कि इस फैसले के बाद एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना है, क्योंकि जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तब विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा था।
जबकि सरकार की ओर से कहा गया था कि कानून अपना काम करेगा। अब सभी की नजरें दिल्ली हाई कोर्ट पर होंगी। अगर अपील दाखिल होती है और हाई कोर्ट उसे स्वीकार करता है तो इस पूरे मामले की फिर से कानूनी सुनवाई शुरू हो सकती है। यानी फिलहाल ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन इस विवाद का अंतिम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या पहलवानों को वहां से कोई नई राहत मिलती है या ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रहता है। फिलहाल इतना तय है कि बृजभूषण शरण सिंह को ट्रायल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, लेकिन दूसरी ओर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने भी साफ कर दिया है कि उनकी कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसलिए आने वाले दिनों में यह मामला एक बार फिर अदालत, खेल जगत और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन सकता है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।